नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन क्या वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार क्या वो भी सेफ है आपके ख्याल में? देखिए, अब मेक एंड ब्रेक की पॉलिटिक्स है और इस मेक एंड ब्रेक की पॉलिटिक्स में या तो आपको इत्तेहादी ब्लैकमेल करेंगे या आपके अपने लोग ब्लैकमेल करेंगे। तो खान साहब को कहीं ना कहीं तो घुटने टेकने पड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी है। पाकिस्तान की सियासत पैसे से शुरू होती है, पैसे पे ख़त्म होती है। ये पैसे से सियासत में आने और सियासत से दौलत कमाने का साइकिल है और इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। अलीम खान साहब या तरीन साहब उनको ब्लैकमेल करेंगे तो बुज़दार साहब को जाना पड़ेगा, और अगर परवेज इलाही साहब करेंगे तो फिर भी बुज़दार साहब को जाना पड़ेगा। तो उधर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फेडरल में कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की गेम हर दफ़ा हर तारीख में रिपीट हुई है, इस दफ़ा भी रिपीट हो रही है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन कबल अज़ वक्त नतायज आप और हम ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक के D-Day ना आए। और जिस दिन ये मोशन लाई जाए और उसके ऊपर काउंटिंग हो और नतीजा सामने आए, और नतीजा ये है कि अपोजिशन ने खान साहब को तहरीक अदम एतमाद में नाकाम कर दिया है, तो मैं साथ खड़ा हूँगा। सबसे पहले मैं ब्रेक करूँगा उस खबर को। और अगर खान साहब रुक जाते हैं और अपोजिशन नाकाम होती है तो फिर हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो हम कौन सी हिस्ट्री से अपना मुंह बचा रहे हैं और कौन सी तारीख से? अगर वजीर आजम कामयाब हो जाएंगे तो आप खबर ब्रेक नहीं करेंगे। ये मामला जो है वो दोनों आईनी तौर पर है, क्योंकि तहरीक इसी मेरी अर्जी सुन लीजिएगा, मेरी अर्जी सुन लीजिए। इसी तारीख के तहत हम उसी गदले मैले लुटेरे पैसे वाले करप्ट 2 नंबर सियासतदान को आज भी इलेक्ट कर रहे हैं। आज भी उसी से ब्लैकमेल होते हैं, आज भी वो मुंह चिढ़ाता है इस सिस्टम का, आज भी इस सिस्टम के अंदर 2 नंबर लोग सबसे आगे हैं। आज भी वो मकड़ी का जाला फाड़ कर सियासत के ऐवानों में बैठते हैं और आप और हम कहते हैं कि तारीख रिपीट ना हो। कौन सी तारीख? क्या हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्चेस बगैर इशारे के नहीं हो सकते? तो कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? तो जब सियासी सारी रिपीट हो रही है तारीख, तो इस तारीख को भी रिपीट होने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।